वालेकुम व्यूवर। मैं इस वक्त अपने प्रोजेक्ट के ऊपर हूं और आज जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने वाला हूं वो है हमारे स्लोप टाइप शेड। वो थोड़ा सा टेक्निकल काम उसके अंदर जो है ज़्यादा है, तो इसलिए अक्सर जो है वो साइट इंजीनियर या मतलब जो सुपरवाइज़र है या कोई कंट्रैक्टर है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन कि शूटिंग वाला तो खैर ये है कि जो कारपेंटर है वो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो आप लोगों ने साइड पे जो स्लोप शेड है वो किस तरह उसका शीटिंग लगाना है, क्योंकि उनका जो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना उसका स्लोप है, ये वाला स्लोप। फिर उसके बाद उसका जो एंगल है ये, तो वो आप लोगों ने, और ख़ासकर जब आपका एक साइड छोटा होगा और आगे जो है ना बड़ा साइड होगा, जिस तरह यहाँ पे हमारा ये दो फुट शेड है और यहाँ पे 6 फुट शेड है, और ये इस तरह भी स्लोप है और ये इस तरह भी स्लोप है। तो ख़ास तौर ऐसा शेड होना तो वहाँ पे जो है मसला आ जाता है। जो कोई कारपेंटर या लगाता है शीटिंग तो वो अक्सर जो है ना वो कंफ्यूज होता है, और इसी तरह जो साइट इंजीनियर है वो भी इसमें कंफ्यूज होता है। तो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह बनाने अगर आप लोग प्रोजेक्ट में कोई इस तरह शेड आ जाए। अच्छा व्यूवर, ये हमारा शेड है ये, और ये उनका डायमेंशन लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये जो है इन्होंने जो लिखा है वो अभी तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो 2 फुट है। और इस तरह जो है ना यहाँ से हमने जो मेजर किया हुआ था कि वो टोटल यहाँ से तो ये ज़्यादा है 9 फुट 4 इंच, लेकिन इस यहाँ से ये जो है 6 फुट है दीवार के बाद। तो अब ये जो शेड है हमने यहाँ पे ये भी लगा दिए, और एक शेड हमने ये मार्क किया, ये वाला इस शेड को हमने किया। तो ये दोनों मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अब इसका जो है ना स्लोप इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है। इसका अगर मैं सेक्शन पे जाऊँ ना तो इसका जो सेक्शन है ये देखे, बल्कि ये इसका जो है ना एलिवेशन है। अब ये एलिवेशन है इसका, इसको देखें ना, यहाँ से ये स्लोप है, वो उसका प्लान था। और इसका जो सेक्शन है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये जो है उसका सेक्शन है, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले ना इसका जो ये एंगल है ना ये आपने मालूम करना है, या आपके जो है ना ड्राइंग में होता है कि आपका जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो आपका परपेंडिकुलर है ये कितना है और आपका बेस कितना है। तो ये भी आपके पास जो है ड्राइंग में मेंशन होता है, ठीक है। तो ये जो दो शेड है ये अभी जो है ना मैं मौके पे आप लोग को दिखाता हूँ। और ये जो है ना वो जो बड़ा शेड है उसका ये जो है वो है रीइंफोर्समेंट का डिटेल है इसका और इसका। तो सबसे पहले मैं ये जो है ना आप लोगों के साथ जो है साइड पे इस शेयर करता हूँ कि ये हमने किस तरह लगा। देखिए इस तरह ये हमारा शेड है, और ये जो हमने इस तरह लगाया ना ये इसका जो ये तो उसका है डायगोनल या हाई पार्टनी साबित है। ये हमारा ज़ाहिर बात है ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ से इसका जो स्लोप है ना ये 18 इंच। अगर मैं इसको सीधा करूँगा ना तो ये तकरीबन यहाँ से वहाँ तक ये 18 इंच इसी तरह झुका हुआ है, ठीक है। इसको हमने फिर इस तरह लगाया है, ये देखिए यहाँ तक। और फिर वो जो शेड है वहाँ से हमने उसको लेके आए हैं, और फिर इसका जो ये लाइन बनता है ना इससे हमने फिर 2 फुट निकाला है। तो वहाँ पे 2 फुट निकाल के तो फिर यहाँ से हमने उस तरफ स्लोप दिया है, और यहाँ से हमने इसको लेके गया एंड पे जाके हमने इसको ज़ीरो कर दिया। ये आप लोगों ने ख्याल करना है कि इसको प्रॉपर, अगर आपका 2 फुट शेड है तो इसको आप लोगों ने कंटिन्यू उसी एंगल से नहीं करना, वरना ये इसी तरह जो है ऊपर होगा वो नीचे होगा। जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे जिधर आपका वो शो कर दे जहाँ पे आपका दीवार है, तो वहाँ से फिर जो है ना आप दोनों उसको जो है स्लोप में लेके जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह ये जो इसका दूसरा साइड है, ये उनका दूसरा साइड है। यहाँ से वहाँ तक हमारा जो है ये बिल्कुल लेवल में है, एक साइड पे स्लोप है और फिर यहाँ से उस तरफ भी स्लोप है और इस तरफ स्लोप है। तो इसी कंडीशन में आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि वहाँ से ये लाइन आपका सीधे जा रहा है, तो वहाँ से आप लोगों ने जितना भी आपका ये है, मतलब हमारे ये 2 फुट है सीधा, तो वहाँ पे आप लोगों ने 2 फुट बाहर निकलना है, ठीक है। और इसी हिसाब से आपका कोना बनेगा, और ये इसी तरह जाके टेपर हो के जाके वहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपका इस तरह भी स्लोप बनेगा और इस तरह भी स्लोप बनेगा। तो ये आप लोगों ने ख्याल करना है। ये जो है अहम चीज़ उसमें जो है ये चीज़ है कि आपका ये यहाँ पे जो स्लोप है अगर वो 18 इंच है, तो आप लोगों ने ये देखना है कि यहाँ से सीधा आप लोगों ने इस तरह एक जो है ना अपना कोई ट्रायंगल भी बना सकते हैं, या यहाँ से आप लोगों ने सीधा पीता पकड़ के वहाँ से फिर आपने 18 सीधा जो है ना उस पर लेवल के हिसाब से नीचे जाना है, और नीचे दीवार से भी आप कर सकते हैं, जो मैं नीचे से जाके आप लोगों को दिखाऊंगा। अब ये दूसरा शेड है, यहाँ से हमारा ये इसी तरह एंगल में आ रहा है,
और आके ये इस तरह भी टेपर हो रहा है और यहाँ पे ये 2 फुट है, ठीक है, और यहाँ पे ये 5 फुट है। तो ये 5 फुट इस तरफ जा रहे हैं और 2 फुट इस तरह है। तो यहाँ पे हमने इसको जो 5 फुट है ना बिल्कुल वो इसका बेस है, ठीक है ना, और उसका जो परपेंडिकुलर है वो 18 इंच है। तो ये इसका जो हाइपोटेन्यूज या डायगोनल जो भी है वो मतलब ये ज़ाहिर बात है कोई मतलब 6.5 समथिंग बनेगा। तो ये हमारा ये स्लोप इस तरफ भी है और स्लोप इस तरफ है। यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है कि ये आपका बिल्कुल सीधा जो है, जहाँ पे आपका 2 फुट ख़त्म हो रहे हैं और यहाँ पे 2 फुट ख़त्म हो रहे, तो वहाँ से आपने क्रॉस ये सीधा लाइन जो है लगाना है और दूरी भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ना ये इस तरफ है और इसका जो वो है ये देखिए ये वाला, ये यहाँ से सीधा ये 2 फुट है और यहाँ से ऊपर छत तक जो है ये है 18 इंच। इसमें 18 इंच स्लोप है, ठीक है। तो आप लोगों ने सीधा 2 फुट पे आके इधर और 18 इंच आप लोगों ने नीचे आने और सीधा क्रॉस जो है ना डोरी पकड़ना है, तो ऑटोमेटिकली आपके जो है ना वो सीधा हो जाएगा। और इसी तरह ये वो वाला जगह है जो यहाँ पे आके हमारा ये वाला ख़त्म हो जाता है 1 साइड स्लोप, और यहाँ पे फिर इस तरफ भी स्लोप है और इस तरफ है 2 साइड स्लोप स्टार्ट हो जाते हैं। और इसका जो है मज़े की बात यह है कि ये शेड भी बड़ा है, यहाँ पे छोटा है और आगे शेड बड़ा है। जब दोनों साइडों पे शेड एक जैसा हो ना फिर तो मसला नहीं होता, लेकिन जब एक साइड पे आपका छोटा शेड चल रहा है और दूसरी साइड पे आपका बड़ा, तो फिर मसला बनता है। तो ये आप लोगों ने ख्याल करना। ये देखिए वहाँ से ये सीधा आ रहा था तो आके इधर ये देखे ख़त्म हो गया, बिल्कुल एक कोना बन गया। और अब ये देखिए ये हमारा वो शेड है, ठीक है, तो ये बन गया। अब ये इस साइड पे भी स्लोप है और इस साइड पे भी स्लोप है, मतलब दोनों साइड पे, इस साइड पे भी स्लोप है ये देखिए और इस साइड पे भी स्लोप है। तो ये आप लोगों ने ख्याल करना है कि आपका जो अगर दोनों साइडों पे स्लोप भी हैं, एक साइड पे आपका शेड बड़ा है, दूसरी साइड पे आपका शेड छोटा है, तो फिर जब आपस में वो मिलते हैं ना तो वहाँ पे अक्सर गलती होती है। और जब आप लोग बुराई कर लेते हैं उसके बाद जो है ना ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये इसी तरह हमारा जो बड़ा शेड है 6 फुट, ये मैं करीब से दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये देखिए ये इस तरफ जो है ना इसमें भी 18 इंच स्लोप है, मतलब 6 फुट इसका जो है बेस है और परपेंडिकुलर इसका 18 इंच है, मतलब 18 इंच जो है ये मतलब उससे ना नीचे स्लोप है इसका। और ये इसका जो है आपस में ये कोना बन रहा है, ये देखिए ये वाला ऐसे सीधे जाके उस ये जो हमारा कॉलम चला है ना ये कॉलम वाला, ये जाके वो कोना इधर से टच करके सीधे तिरछे यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। और जिस तरह मैंने कहा था कि उस दीवार से जितना भी आपका ये शेड है उतनी आपको सीधा यहाँ पे निकलना पड़ेगा, इसी तरह आप मैश करके 2 फुट, और उसके हिसाब से फिर उसको भी यहाँ पे लाके तो यहाँ पे एक टेपर सा मतलब एक कलम टाइप चीज़ बनता है, मतलब दोनों साइडों पे प्लाई शीटिंग जो भी है वो काट के यहाँ पे एक हो जाती है। तो ये आप लोगों ने ख्याल करना है कि जब भी आप लोगों ने कोई शेड इस तरह बनाना है, कोई फार्म हाउस का, घर का डिज़ाइन का कोई काम है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। बाज़ औक़ात यहाँ पे मिस्टेक होता है और उससे जो है बहुत बड़ा नुकसान होता है, यानी कि उसका लुक जो है वो ख़त्म हो जाता है। और ये चीज़ें हम बनाते हैं खूबसूरती के लिए, इनका कोई और पर्पस नहीं है। तो फिर आपका जो खूबसूरती वो सारा जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो से जो है फ़ायदा पहुंच जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।